नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। मैंने आज तक अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जैसे कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। और आप लोगों ने जो कि थंबनेल पे कुछ भी देखा है वो सारा कुछ यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, उससे कुछ ज़्यादा ही बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग परेशान हैं एसडीएम ऑर्डर डिजिटल को लेकर। तो हम काफ़ी वीडियो में बताए हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बना है तो कैंसिल करा के नया बनवाइए। तो क्या हो रहा है, कोई कैंसिल कर ही नहीं रहा। तो ये खुशी की बात है कि बिना कैंसिल किए हुए सही प्रोसेस से एसडीएम ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए, बिना कैंसिल किए हुए एसडीएम ऑर्डर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है ये आप मेल देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सीआरएस पोर्टल पे अपलोड करना है। जब आप आरसीसीएमएस पोर्टल से ये वाला एसडीएम ऑर्डर लाने के बाद सीआरएस पोर्टल पे इसे अपलोड करना है। तो ये सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में सीआरएस पोर्टल पे भी अपलोड करने के बारे में बताएंगे, किस तरीके से लाना है यह भी बताएंगे, और पूरा प्रोसेस क्या है एसडीएम ऑर्डर आरसीसीएमएस पोर्टल से लेकर के ब्लॉक पे अपने नगर निगम में लेकर आने का। पहले एसडीएम ऑर्डर बनेगा, फिर ही जाके बर्थ बनेगा। यहाँ बर्थ बना पड़ा है, एसडीएम ऑर्डर आज की डेट में लाएंगे तो आधार वाले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझना है ताकि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रोसेस कर सकें। देखिए, बहुत दूर दूर से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। यूपी में तो हैं ही, यूपी के अलावा काफ़ी और स्टेट हैं, और यूपी में सिर्फ एसडीएम ऑर्डर वाला प्रोसेस है। बाकी अदर स्टेट में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ कॉल के माध्यम से बताता रहता हूँ, हालांकि उन लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीज़ों को हम लोग देखते नहीं है, इसी वजह से ज़्यादा जल्दी बन नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे हम यूपी का ज़्यादातर कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिमिट कॉस्ट हैं और उनको सही होने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। और आप इधर उधर अगर जाते हैं तो पेमेंट का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हर कोई वो इतने सारे नहीं दे पाएगा। फ्री में हम कराने की फुल गारंटी लेते हैं, लेकिन फ्री में देखिए है क्या, फ्री वाले में लंबा आपको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को आप ही करेंगे, दूसरा कोई करने नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ हम बताएंगे, उसी हिसाब से आप चलिएगा और आपका फाइनली कंप्लीट हम 100 का 110% सही करा के मानेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने 35 से 40 लोगों को करवाया है सही अपना, जब ये शुरू किया था चैनल, और उसके बाद से ये डिजिटल वाला आने लगा। और बर्थ ज़्यादातर 90% लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बने रखे हुए हैं। अब डिजिटल एसडीएम ऑर्डर को लेकर के सबको दिक्कत आ रहा है। तो वहाँ पे हमारे पास जो कमेंट आए थे, मैं उनको कवर तो करने ही वाला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बार बार एसडीएम ऑर्डर पे वीडियो मैं कैसे बनाऊं। लेकिन अब की बार जो वीडियो बना ये फाइनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना। यहाँ पे देखिए, ए से लेकर जेड तक क्या कवर करेंगे। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट जिनका बना है उनको एसडीएम ऑर्डर कैसे लाना है, क्या उसका प्रोसेस है, आरसीसीएमएस पोर्टल से वो कैसे निकल के आपके ब्लॉक या नगर निगम आएगी, फिर उसको कैसे बर्थ में अटैच करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है और एसडीएम ऑर्डर का प्रोसेस क्या है वो भी बताएंगे। और बर्थ आपने साइबर कैफे से बनवा रखा है, फिर भी उसको कैसे एसडीएम ऑर्डर वाला हमको बनवाना है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले से बने हुए बर्थ सर्टिफिकेट को किस तरीके से हम एसडीएम ऑर्डर लाएं, कहाँ से लेके आएँ, किस तरीके से लाएं जो हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अब मान लीजिए आप यहाँ से सुनकर सीधा ब्लॉक पे पहुँचे, तहसील पे पहुँचे, वहाँ एसडीएम ऑर्डर की खोज करने लगे। किसी प्रकार से किसी वकील ने मिलजुल के कैसे भी करके एसडीएम साहब से उस पर बर्थ के विषय में लिखवा के, आधार के सुधार के विषय में लिखवा के एसडीएम ऑर्डर करवा दिया। आप सोचे आप हो गया, लेकिन वो काम नहीं करेगा। ये मेल में सारा कुछ लिखा है। एसडीएम ऑर्डर आरसीसीएमएस पोर्टल से बनने के बाद सीआरएस पोर्टल पे अपलोड होके बर्थ निकले, तभी जाके आधार के विषय में वो एक्सेप्ट होगा और आपका काम कर पाएगा। तो ये चीज़ें आप कई सारे लोगों को मैंने हर एक वीडियो में दिखा रखी हैं और हर एक वीडियो में बता रखी है, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं समझ पाए तो समझिए आप ही की सारी गलती है। आप बस दौड़ते रहिए और विदाउट एसडीएम ऑर्डर के ना लखनऊ आइए, ना किसी आधार सेंटर पे जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ लखनऊ दूर दूर से आते हैं तो वापस कर दिए जाओगे। बिना एसडीएम ऑर्डर और कैंसिलेशन स्लिप के यहाँ पे कुछ सुनवाई है ही नहीं। और अगर आप कहीं और रहते हैं और लोकल में आपका मान लीजिए सेल्फ डिक्लेरेशन लगा के, बर्थ सर्टिफिकेट लगा के ये आपका अपडेट हो जा रखा है, तो अपडेट हो जा रखने से काम नहीं चलेगा। जब भी मेल करेंगे वो आपका वैसे ही डिले में चला जाएगा और वो अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रखी है वो आपको साफ सुथरी देने ही देनी है। और हम प्रॉमिस करते हैं लास्ट तक आप लोगों का, जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनमें मैं कम से कम 90% लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट सही कराऊंगा। जो बच जाएंगे वो बस एडिटिंग मार्कशीट और फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाले ही रह जाएंगे, क्योंकि उनकी कैंसिलेशन वो बनवा नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे इस तरीके से सुधार नहीं हो पाएगा। उसका तरीका तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। उसके लिए आप इधर उधर देख सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एसडीएम ऑर्डर वाला प्रोसेस रोक दें और इस वीडियो को देखने के बाद कल से अपना स्टार्टिंग करेंगे, जिस हिसाब से आज हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले बर्थ हमारा बना पड़ा है, वो बना था डायरेक्ट हमारा ब्लॉक से।
थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स देखकर सेक्रेटरी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से किसी तरीके से, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहद अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनका एसडीएम ऑर्डर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप ये सब बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका बना पड़ा है, इनको क्या करना है, नोटरी और एप्लीकेशन बनवाने के लिए सीधे जाना है तहसील। वहाँ पे आपको नोटरी और एक एप्लीकेशन बनवाना है। नोटरी में आपकी डिटेल पड़ेगी जो कि पड़ती आई है, पापा मम्मी के नाम वगैरह और एड्रेस वगैरह, और जो भी आपका नोटरी में पड़ता है वो वकील साहब को सारा कुछ पता होता है। और एक बर्थ के विषय में आवेदन बनेगा जिसको एप्लीकेशन कहते हैं, एसडीएम आदेश। फिर आपको 2 चीज़ें मिल गई। मिलने के बाद आप सीधे वो ब्लॉक पर लेकर आएंगे। ब्लॉक पे प्रारूप 10 का एक फॉर्म सेक्रेटरी भरेंगे, उनसे आप बातचीत कर लीजिएगा। प्रारूप 10 का एक फॉर्म उनको भरने को बोला जाएगा, वो भर के आपको देंगे, उस पर अपने साइन कर देंगे, फिर आपको मिल जाएगा। तो आपके पास नोटरी और एक एप्लीकेशन थी और यहाँ से प्रारूप 10 का एक फॉर्म मिल गया, वो भी बर्थ के विषय में सारा कुछ लिखा होगा, सेक्रेटरी उस पर साइन करेंगे। फिर इतना सारा कुछ लेकर के आप फिर से आप पहुंचेंगे जाके एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब के पास जाने के बाद आपका हाथों हाथ वहाँ पे वो जो नोटरी होगी उस पर एसडीएम साहब साइन कर देंगे। इतना ही काम रहेगा बस। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उनका जो प्रोसेस होगा वो कर लेंगे, जहाँ जहाँ उनके साइन करने होंगे वो साइन करके आपको रिटर्न वापस कर देंगे। फिर आप उनको ले करके देखिए, वापस करने का हम आपको बता दें, आज ही वापस हो जाए, 4 दिन बाद हो या हफ्ते बाद हो, इसका कुछ नहीं पता। देखिए हमने पहले ही बता दिया है, फ्री वाले में टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो फिर एसडीएम साहब वो साइन करके आपको जब देंगे, देने के बाद फिर आप उनको ब्लॉक पे लाएंगे। ब्लॉक पे लाने के बाद सीधे आप ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं, जो हमारे सचिव सेक्रेटरी, उनको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मान लीजिए उसी दिन सब कुछ करते हैं या कहते हैं ठीक है कुछ टाइम के बाद आइएगा, जैसा वो बताएं आप सुनिएगा। वहाँ उनका प्रोसेस क्या रहेगा, वो आख्या जारी करेंगे, वहाँ आख्या अपनी लगाएंगे जांच करके, फिर आगे एडीओ साहब को भेज देंगे, एडीओ साहब अपनी आख्या लगाएंगे, फिर एडीओ से वीडियो साहब के पास जाएगी, वो भी अपनी आख्या लगा देंगे। यहाँ तीनों अधिकारी अपनी आख्या लगा देते हैं। आख्या लगाने के बाद फिर वो एसडीएम साहब के पास जाएंगे। तो एसडीएम साहब के पास आपके भी माध्यम से जा सकते हैं अगर आप को वो दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो पोस्ट के माध्यम से जाएंगे। और अगर आप चाहें हाथों हाथ ले रहे हैं तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो हाथों हाथ इतनी जल्दी ना मिले तो किसी का सहारा लीजिए, मतलब प्रधान जी या सेक्रेटरी के ऑपरेटर, जैसे बन जाए वहाँ पे सिस्टम जिस हिसाब का चल रहा हो, तो वो लेकर के फिर आप उनको जा करके एसडीएम साहब के ऑफिस ले जाएंगे। वहाँ एसडीएम साहब का जो ऑपरेटर होता है वो जाके सारा कुछ सबमिट कर देंगे वहाँ पे। तब वो अपने पास से RCCMS पोर्टल से वो एसडीएम ऑर्डर डिजिटल निकालेंगे। यहाँ सारा कुछ प्रोसेस जैसे जैसे बताया है वैसे करके फिर लास्ट में जब आप ले जाएं या किसी के माध्यम से जाएं, अगर आप ले जाके वहाँ हाथों हाथ कराते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको 2-3 महीने तक वहाँ लग जाएंगे। क्योंकि जब यहाँ से सारा कागज़ आप कंप्लीटली अख्या वगैरह लगा के ले जाएंगे तो वहाँ होता क्या है, एसडीएम साहब उनको देखते हैं, देखने के बाद लेखपाल द्वारा आपके एड्रेस पे एक अधिकारी को भेज करके जांच करवाते हैं। तो जांच में क्या होता है, वो आपके गांव आएंगे और 2, 4, 5, 10 लोगों से वहां पे साइन करवाएंगे गवाही के तौर पे और सारा कुछ जांच करके ले जाएंगे। फिर जब वहां सबमिट करेंगे फिर ही जाके एसडीएम ऑर्डर वहां से वो RCCMS पोर्टल वाला जारी होगा। जब एसडीएम साहब आदेश करेंगे अपने ऑपरेटर को या जो भी उसका प्रोसेस हो, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। तब जब वहां पे वो RCCMS पोर्टल से वो जारी हो जाएगा तब उसकी फोटोकॉपी आपको वहां से मिल जाएगी। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपको वहां सारा कुछ करने के बाद जब एप्लीकेशन वो मिल जाएगी आदेश पात्रक वाली, उस पर देखिए सारा कुछ लिखा होगा जैसा ये वाली होती है, ऐसे ही आपको मिलेगी वहां से। वो मिलने के बाद यहाँ पे समस्या एक और आ गई, यहाँ पे डेट इधर उधर हो गई। क्योंकि आप मान लीजिए 2 साल पहले का आपका बर्थ बना है और आज की डेट में सारा प्रोसेस आप फाइनल किए हैं, तो आज 10 मई है, 11 मई है, तो वो 11 मई 2024 डाल दिए और आपका वहाँ पे दिखा रहा है 11 मई 2022। तो कितना सारा डिफरेंट है, तो आधार वाले वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बीच आपको क्या करना है, ब्लॉक पे वहाँ इसकी रजिस्ट्रेशन चेंज करनी होती है। तो वो रजिस्ट्रेशन चेंज करेंगे कब, मान लीजिए अब आज की डेट में आप एसडीएम ऑर्डर ले आए वहाँ से, तो 2-4 दिन रुक जाइएगा। ऐसा नहीं कि आज ही लाके वहाँ लग जाएं। 2-4 दिन रुकने के बाद सेक्रेटरी साहब से पूरी बात कर लीजिएगा, प्रधान के माध्यम से करिएगा, चाहे किसी और के माध्यम से करिएगा। जब कोई ना सुने तो आप आगे जाके एप्लीकेशन दीजिएगा, एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिएगा। तहसील दिवस लगता है, हर जगह लगता है तहसीलों में, हर सैटरडे को, लास्ट सैटरडे हो या सेकेंड सैटरडे हो या फर्स्ट सैटरडे हो, कोई एक सैटरडे में तहसील दिवस लगता है। तो तहसील दिवस में क्या होता है, उसको जनता भी दरबार कहीं कहीं कहा जाता है। तो लोगों की वहाँ सुनी जाती है समस्याएं। तो उस बीच आप जा करके अपनी पूरी बात रख सकते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। वहाँ से भी ना मिले तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम साहब को एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे जब कोई ना सुने तब जाके सारे आगे वाले स्टेप फॉलो करिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है
RCCMS पोर्टल से निकलेगा, फिर CRS पोर्टल पे अपलोड होगा। तो सेक्रेटरी साहब अगर नहीं करेंगे तो कैसे बन पाएगा? आप सारा कुछ प्रोसेस तो वहाँ से कर लिए, लेकिन अगर अपलोडिंग में रह जाएगा फिर भी दिक्कत है। तो अपलोडिंग में इनको क्या करना है, यहाँ पे जब ये ID पासवर्ड अपनी डाल के जब लॉगिन करेंगे CRS पोर्टल वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट वाला है, तो यहाँ ऑटो करेक्शन होता है एक ऑप्शन, ऑटो करेक्शन में इनको डालना होता है। ऑटो करेक्शन में इनको रजिस्ट्रेशन चेंज करनी पड़ती है। ऑटो करेक्शन में रजिस्ट्रेशन भी चेंज कर सकते हो, कुछ नाम में स्पेलिंग मिसमैच है, एड्रेस कुछ मिसमैच है, तो ऑटो करेक्शन में डाल के इसको सुधारा जा सकता है। जब सुधारा जाएगा तो रजिस्ट्रेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा प्रोसेस आप एक नंबर का किए हैं। अगर इस छोटे से काम के लिए रह जाएगा तो सारा कुछ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये भी आप उनको बता सकते हैं। और जो ये RCCMS पोर्टल से निकला हुआ स्लिप है, इसको भी अपलोड करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। ऊपर देख सकते हैं लिखा RCCMS पोर्टल से निकलने के बाद CRS पोर्टल पे अपलोड करें। तो अपलोड करने का प्रोसेस क्या है, देखिए इसमें रिमार्क टिप्पणी में कुछ इसकी जो बात संख्या डाली भी जाती थी, लेकिन इसको अपलोड करने का ऑप्शन ये है कि वहाँ पे एक चूज फाइल का ऑप्शन आता है। जब आप CRS पोर्टल की ID ओपन करते हैं तो वहाँ चूज फाइल का एक ऑप्शन आता है। इसका PDF बनाना पड़ता है, 2-3 MB 4 MB जो भी हो, तो इसका PDF बना के जो भी सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी के ऑपरेटर होते हैं, इसको अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद ही जब बर्थ निकलता है फिर ही जाके वो कंप्लीट हो पाता है सारा कुछ ही। ऐसा नियम यहाँ पे लागू है। तो ये नियम उनके लिए आसान है जो कि अभी तक बर्थ नहीं बनवाए हैं, और जिन लोगों ने बनवा रखा है उनके लिए समस्या है। तो उन्हीं के लिए ये सारा कुछ बता रहे थे, इस प्रकार से उनको चलना होगा। तो चूज फाइल में वो अपना करके तब जाके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद बर्थ निकाल देंगे, रजिस्ट्रेशन भी बदल जाएगी, क्योंकि आपने 4 दिन पहले SDM ऑर्डर ले लिया था, आज पहुंचे आपने ये सारा कुछ करा लिया, तो कंप्लीट दोनों चीजें एकदम एक नंबर की हो गई। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे SDM ऑर्डर बनने के 1 दिन बाद का भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा तब भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट पहले का बना है और आज की डेट का SDM ऑर्डर ला रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस वजह से पहले का 1 दिन का भी चल जाएगा, बाद के 1 दिन का भी नहीं चलेगा। ये इसका सिस्टम है। तो वो सारा कुछ करके आपको कंप्लीट दे देंगे। ये आपका बेहतरीन तरीके से सारा कुछ मिल जाएगा। मिलने का प्रोसेस देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। ये सब करने के बाद आप यहाँ से बिल्कुल आराम से सारा कुछ ले सकते हैं, फिर आप जाकर के आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ये रहा जिनका बर्थ बना पड़ा है। अब उन लोगों को कवर करते हैं जिनका बर्थ ही नहीं बना। तो जिनका बर्थ ही नहीं बना उनको तो कुछ करना ही नहीं, सीधे तहसील पे जाके सारे कागज बनाने हैं, SDM साहब के वहाँ जमा कर देने हैं। क्योंकि आज की डेट में जो भी बर्थ बन रहे हैं वो बिना SDM ऑर्डर के बन ही नहीं रहे हैं। ये वाला बनने के बाद ही बनेगा। 15 मार्च से, उससे पहले से जब भी ये अपडेट आया तब से लेकर बिना उसके बन नहीं रहे। तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं। और जिनका बर्थ साइबर कैफे से बना था तो उनको क्या करना, उस बर्थ को साइड कर दीजिए, आप नया बर्थ बनवाइए। बढ़िया से जाकर के पूरा प्रोसेस वैसा ही करिए जैसा मैंने बताया है। तहसील जाके वकील से मिलकर एफिडेविट, नोटरी वगैरह, आदेश पत्र जो भी रिक्वायरमेंट है सारा कुछ दीजिए, और फिर अपने आप बनता चला जाएगा। लास्ट में जब आपको बनेगा तो बस वहाँ एक बार बता दीजिएगा कि मुझे SDM ऑर्डर डिजिटल वाले की स्लिप चाहिए, क्योंकि आधार में वो मांगी जा रही, इसी वजह से मुझे उसकी एक फोटो कॉपी चाहिए। तो उसकी 2 फोटो कॉपी हो जाती हैं। देखिए, एक कार्यालय में यहाँ भी जमा होती है ब्लॉक पे या नगर निगम में, और एक आपकी SDM साहब के ऑफिस में रहती है। तो उसकी फोटो कॉपी आप लास्ट में ले सकते हैं, अपने काम में लगा सकते हैं। अभी तक हम वीडियो बना रहे थे कि बर्थ कैंसिल हो जाए तो बर्थ दोबारा बनवाइएगा, उससे भी बन जाएगा। तो जैसा सेक्रेटरी को सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। अगर वो बर्थ कैंसिल करने को ना बोले तो ये ऑप्शन रखिए। पूरा प्रोसेस है ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर बर्थ कैंसिल कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ही बना दिए हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, तो कैंसिल कर दें वो, तो दोबारा आप नया बर्थ बनवाने का प्रोसेस करिएगा, तब भी आपको ये चीज़ अच्छे से मिल जाएगी। तो चीज़ें आपको समझनी है। अगर वो कैंसिलेशन करके बनवा रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं कैंसिलेशन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस से बनवाइएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ आप तुरंत बता सकते हैं। अदरवाइज आपको बात करनी हो तो इंस्टा का लिंक मैंने फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से चेकआउट करके आप नंबर ले सकते हो। पर्सनली आप बात करके कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना।